सो लास्ट लेक्चर में हमने B2S6 का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और उसका थोड़ा सा नेचर अच्छे से अंडरस्टैंड किया, अमोनिया के साथ उसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस किए और आज हम बोरोन नाइट्राइट और बोराजीन को डिस्कस करेंगे। सो देखिए, फर्स्ट चेक करिए कि फर्स्ट हम बोरोन नाइट्राइट की बात करते हैं। बोरोन नाइट्राइट है, बोरोन नाइट्राइट एक्चुअली टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। Its one form is amorphous boron nitride. Other one is crystalline boron nitride. Amorphous boron nitride का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटे? Amorphous boron nitride का स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, ओके। And crystalline boron nitride has diamond-like structure. In next chapter, carbon family, we are going to discuss structure of carbon and diamond in detail. और वैसे भी आपने डायमंड एंड ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अच्छे से स्टडी किया होगा, 8th and 9th में ही वो आ जाता है उसके बारे में काफ़ी सारा। तो you know कि that graphite has 2-dimensional layer structure and diamond has a 3-dimensional network structure. And because of this, diamond is the hardest substance, naturally occurring hardest substance है। जो known best hardest substance है वो क्या है? Diamond है। But you must be surprised that scientists have even synthesized a compound which is even harder than diamond, and that is crystalline boron nitride. Yes, it is not naturally occurring substance. Naturally occurring substance, hardest substance is diamond, but synthetically boron nitride, this crystalline boron nitride is even harder than diamond, and that's why जो ये इसका ये फॉर्म है क्रिस्टलाइन फॉर्म, इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव्स। एब्रेसिव किसको कहते हैं? जो स्टोन पॉलिशिंग के लिए यूज होते हैं, तो इसको भी एब्रेसिव के फॉर्म में यूज किया जाता है, जो इसकी हार्डनेस स्केल पर ये डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड है। बोरोन नाइट्राइड का अब ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर ये किस फॉर्म में आ रहा होगा? देखिए, 2-डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर कैसा, देखो बोरोन नाइट्रोजन ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये 6 मेंबर्ड रिंग। और सिंस ये इट इज यू नो ये ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर है बट है तो बोरोन नाइट्राइड, तो ये ऐसे ये लेयर्स आपस में सभी कनेक्टेड रहते हैं, नाइट्रोजन बोरोन, इस टाइप का आपको लेयर स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। Like this. But what is different here that you know कि ग्रेफाइट भी बेंजीन रिंग का ही कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। देखो अभी वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 सेटिस्फाई हो रही है और बोरोन की भी कितनी सेटिस्फाई हो रही है? 3। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो बोरोन को डोनेट करता है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो फ्री है और बोरोन जो इसका नेबरिंग एटम बैठा है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, उसका एक p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो वो ये इस तरह से यहाँ पर ऐसा कंडीशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इट्स लाइक दिस। तो दिस इज बोरोन नाइट्राइड, ओके, इट हैज ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर की आपको खास बातें क्या याद रखनी है? एमॉर्फस बोरोन नाइट्राइड की बात की जा रही है ये, और ये एक लेयर स्ट्रक्चर है, इट इज ए लेयर स्ट्रक्चर, इट इज ए 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2-डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। 2-डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर, एमॉर्फस बोरोन नाइट्राइड, और क्रिस्टलाइन इज हैविंग डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, 3D नेटवर्क, मीन्स 4th वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी। अब जब इसको लेयर की बात की जा रही है तो ये जो मैंने एक शीट पूरा आपको बताया, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक इसके पीछे वाली भी यही लेयर इस तरह से होगी, और वो लेयर्स आपस में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से बॉन्डेड रहेंगी। किससे बॉन्डेड रहेंगी? जैसे फर्स्ट लेयर है और सेकेंड, तो इनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे, और वो वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक है, सो दैट गिव्स इस स्लिपरी नेचर आल्सो, ओके। तो दिस इज बोरोन नाइट्राइड, ओके। अब इसमें
स्ट्रक्चर एनालिसिस आप डेफिनेटली कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इस बोरोन का क्या आ रहा है, ये पाई बॉन्ड हो गया। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ये किस में कंसिडर किया जाएगा, पाई बॉन्ड में, क्योंकि सेकेंड बॉन्ड जब भी बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो ये पाई क्लाउड ही माना जाएगा जो कि रोटेट हो रहा है। सो एज अ रिजल्ट दिस बोरोन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 1 2 3 कितने सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स, दिस इज पाई बॉन्ड। तो ये बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज है। लेट अस चेक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 इज पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये पूरी तरह से प्लेनर स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर एनालिसिस अगर हम करते हैं तो ये कैसा स्ट्रक्चर आ रहा है, प्लेनर स्ट्रक्चर, राइट। टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर। सारे एटम्स किसमें हैं, एक ही प्लेन में है। ग्रेफाइट भी प्लेनर होता है, प्लेनर रिंग्स हैं, 6 मेंबर्ड रिंग्स इस तरह से अरेंज रहेंगे। बस ग्रेफाइट में सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं और यहाँ पर डिफरेंट एटम्स है, नाइट्रोजन एंड बोरोन। ओके, तो इतनी बात बोरोन नाइट्राइड की आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट आता है बोराजीन। बोराजीन इज B3N3H6। बोराजीन फिर से देखिए, इसका नाम है बोराजीन, ऑल्सो नोन एज बोराजोल। इसको और क्या बोलते हैं बेटे, बोराजोल। एंड एज वेल एज इट इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, राइट। लास्ट स्ट्रक्चर में आपने देखा, ये स्ट्रक्चर इसका भी हम देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड। देखिए ये जो B3N3H6 है, इसका भी जो बेसिक 6 मेंबर्ड रिंग है वो यही है। जो बोरोन नाइट्राइड में ये बेसिक 6 मेंबर्ड रिंग आई है बेटे, वो भी इसमें ऐसी ही रहेगी। तो ये देखो बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन, ये ऑल्टरनेट बनाने हैं आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना इजी रहेगा आपके लिए, और इस तरह से बनाइए एंड बोरोन। ठीक, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग बेसिक आ गई इधर। और यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, हर एक एटम पर एक एक हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन लिंक रहेगा। क्या ये हमें बेंजीन के जैसा नहीं दिख रहा है, हाँ ये देखो बेंजीन के जैसा हो गया ये। और अब इसमें देखिए कि यहाँ पर भी नाइट्रोजन ने क्या किया हुआ है, सॉरी दिस इज नॉट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज नॉट कोऑर्डिनेट, राइट। तो यहाँ भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन को डोनेट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये बोराजीन का स्ट्रक्चर, ये बोरोन नाइट्राइड एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बोराजीन। तो ये प्लेनर है, प्लेनर ये है, इसकी बात की जा रही है। या अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो इसको यहाँ लिखिए, दिस इज प्लेनर। वैसे अब हम इसको डिस्कस करते हैं। बोरोन नाइट्राइड को पीछे कर दिया, बोराजीन की बात करते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, देखा जाए तो नाइट्रोजन एंड बोरोन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। और सिर्फ ये डबल बॉन्ड क्या इन दोनों के बीच में ही है या सारे एटम्स के पास है, सारे एटम्स के पास है। ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड डीलोकलाइज्ड रहेगा। तो ये डीलोकलाइजेशन इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ये बेंजीन से रिजेंबल करता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, अच्छे से मालूम होगा। बेंजीन भी देख लीजिए एक बार। तो बेंजीन में ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, आपको मालूम है। देखो क्या सिमिलैरिटी आ रही है स्टूडेंट्स, हाँ क्या इसमें सिमिलैरिटी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। और सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी सबकी बातें कर लीजिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ, वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, बट है तो पाई क्लाउड ही। तो पाई क्लाउड है और वो भी डीलोकलाइज्ड है। तो ये भी डीलोकलाइज्ड क्लाउड है और ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज और ये बोरोन भी sp2 हाइब्रिडाइज। तो सभी एटम्स इसमें बिल्कुल बेंजीन के जैसे ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में मिलेंगे। एंड दैट्स व्हाई दिस रिंग इज आल्सो प्लेनर लाइक बेंजीन। जैसे बेंजीन प्लेनर है तो ये भी एक कंप्लीटली प्लेनर मॉलिक्यूल है। Benzene is aromatic. This is aromatic due to 6 pi electrons.
एरोमेटिसिटी की कंडीशन फॉलो क्या कर रही है, देखिए फर्स्ट इट इज साइक्लिक, हम इसको क्यों बोलते हैं कि एरोमेटिक के लिए आप 3 कंडीशंस देखते हैं ना, कि ये साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए एंड इट शुड ओबे हकल्स रूल। तो हकल्स रूल के अकॉर्डिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर हम देते हैं तो n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, तो सिमिलरली यहाँ पर भी है। सो इट मीन्स इट इज ऑल्सो एरोमेटिक। ठीक है, बोराजीन भी कैसी है, एरोमेटिक है, राइट। अब इन दोनों में सिमिलैरिटीज हमने क्या क्या देख लिया बेटा, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, sp2 हाइब्रिडाइज, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज, प्लेनर, ये भी प्लेनर। व्हाट अबाउट पोलैरिटी, पोलैरिटी की हम क्या बात करेंगे इसमें, क्या ये पोलर है या नॉन पोलर है। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिकल है, और हम देखते हैं अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो बॉन्ड्स कैसा, ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है, नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होगा। बट बोराजीन बेंजीन से 2 कदम आगे है, क्यों, क्योंकि बोराजीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी ऑफ बोराजीन इज इवन हायर देन दैट ऑफ बेंजीन। बेंजीन यू नो, बेंजीन भी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस अभी देख रहे होंगे और आगे देखेंगे, तो बेंजीन बहुत सारी रिएक्शन शो करती है और बोराजीन उन्हीं रिएक्शंस को बेंजीन से 10 to 12 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से शो करेगी। सो रिएक्टिविटी ऑफ बोराजीन इज मच मच हायर देन दैट ऑफ बेंजीन। प्लीज फाइंड द रीजन। 2 मिनट सोचिए कि इसका क्या रीजन होना चाहिए, व्हाई बोराजीन इज मोर रिएक्टिव। वाई बोराजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स आपने, कुछ समझ में आ रहा है। ये देखो बेंजीन में ये जो बॉन्ड्स हैं ये नॉन पोलर है, राइट, बेंजीन मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है और इसके जो बॉन्ड्स हैं वो भी नॉन पोलर है, ये देखिए। लेकिन बोराजीन में ये जो बॉन्ड्स हैं ये पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। सी कन्वेंशनली चार्ज अगर हम देखें तो बोरोन ने नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया और बोरोन ने इसको गेन किया, तो ऐसा आ रहा है प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस लिविस के अकॉर्डिंग, ठीक है, लिविस स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चार्ज इस तरह से आएगा। और जब अपोजिट चार्जेस डेवलप होंगे यहाँ पर तो इस बॉन्ड में, बॉन्ड का नेचर कैसा हो जाएगा, पोलर। पोलैरिटी आने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। सो बोराजीन इज हाईली रिएक्टिव, इट इज हाईली रिएक्टिव देन बेंजीन। लिख लीजिए, बोराजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन ड्यू टू पोलर बॉन्ड्स। व्हाट डू यू से, पोलर बॉन्ड्स। अगर हम बोले कि ये नॉन पोलर है, देखो ये बोराजीन का भी जो डाइपोल मोमेंट है एग्जैक्टली 0 नहीं आता, इट हैज़ अ वेरी वेरी लो डाइपोल मोमेंट, तो ओवरऑल हम इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसिडर कर सकते हैं। बट बॉन्ड्स का नेचर कैसा है, पोलर है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कैसी हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है आपको। एंड नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन अबाउट बोराजीन, और स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो आप मुझे, आई होप कि ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दे सकते हैं। दैट व्हेन B3N3 sorry B3N3H6 reacts with HCl, then protonation occurs on which atom? बताइए, बहुत फटाफट सोचना है। बोराजीन की हमने जान लिया कि बोराजीन मोर रिएक्टिव है बेंजीन के कंपैरिजन में। रिएक्टिविटी का रीजन आता है कि इसके पास क्या प्रेजेंट है, पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होना स्वाभाविक है। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि HCl से रिएक्ट करके प्रोटोनेशन कहाँ पर होगा, प्रोटोनेशन कहाँ पर होगा वो बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि 2 अलग अलग एटम्स हैं। इट मीन्स क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ रहा है कि प्रोटोनेशन बोरोन पे होगा या फिर नाइट्रोजन एटम पर होगा। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसका प्रोडक्ट सोचते हैं कि क्या बनेगा। B3N3H6 का अगर हम HCl से रिएक्शन कराते हैं, 3 मोल्स ऑफ HCl यूजुअली इसके 1 मोल को लगेंगे एंड देन ये प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा क्या, B3 कुछ भी देखो लॉस कुछ नहीं होने वाला है, एडिशन है, दिस इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन समझते हैं, कुछ कोई भी एटम रिप्लेस नहीं होगा, सिर्फ रिएक्टेंट जो भेजा गया है वो ऐड हो जाएगा और बिल्कुल ऐड हो सकता है। बेंजीन की जो है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन, तो बोराजीन भी वही एडिशन रिएक्शन शो कर सकती है विद 10 टाइम्स मोर स्पीड, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा फास्ट होगी इसकी, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और ये पाई बॉन्ड टूट गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ बॉन्ड जुड़ जाएगा, 2 एटम्स जुड़ सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो बनना चाहिए, देखो ये प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए बेटे, B3N3 हाइड्रोजन्स कितने हो जाएंगे 9, 3 हाइड्रोजन्स और जोड़ दीजिए, एन क्लोरीन भी ऐड हो गए इसमें Cl। नाउ क्वेश्चन अभी भी वही का वही है कि प्रोटोनेशन कहाँ पर होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे, फास्ट आपने आंसर निकाल लिया होगा आई थिंक, कि प्रोटोनेशन बोरोन पे होगा। बोरोन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल सही। आइए देखते हैं क्या ऐसा ही है। बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, ठीक। और यहाँ पर प्रोटोनेशन के अकॉर्डिंग तो ये एक H तो पहले से ही था और हाइड्रोजन के पास क्या जाता है, हाइड्रोजन सॉरी बोरोन के पास क्या जाएगा Cl, नाइट्रोजन पे एक H पहले से था और दूसरा H भी नाइट्रोजन पे ही चला गया। ये कंप्लीट प्रोडक्ट लिख लिया मैंने और अब आप ये सोचिए इसका आंसर, फटाफट दिमाग दौड़ाइए अपना तेजी से, ठीक है। हाइड्रोजन्स, नाइट्रोजन के पास दोनों हाइड्रोजन्स ही आ रहे हैं भाई, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये जो B3N3H9Cl3 है वो ये बनेगा। कैसे बन गया, ये तो उल्टा हो गया, देखा हमने कि नाइट्रोजन में बोरोन को बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, सो नाइट्रोजन मस्ट बी प्लस एंड बोरोन इज माइनस, तो बोरोन पर माइनस है तो बोरोन पे H प्लस जाना चाहिए और नाइट्रोजन पे माइनस कैरी कर रहा, सॉरी नाइट्रोजन प्लस हो रहा है तो नाइट्रोजन पे Cl माइनस को अटैक करना चाहिए। कन्वेंशनली ऐसा ही होना चाहिए। तो जब इस टाइप की रिएक्शन जब साइंटिस्ट ने परफॉर्म की और जब उन्होंने ये प्रोडक्ट देखा तब उनका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, तब उन्होंने कहा कि नहीं ये बात बिल्कुल सही है कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर बोरोन को देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेफिनेटली बना है, बट रीजन नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन कैसा है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ही खींच के रखेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑलवेज मोर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स नाइट्रोजन, नॉट बोरोन। तो जो पावरफुल होता है वो डोनेशन कर सकता है, डोनेशन करने के बाद भी पावर अपने हाथ में रखता है, ठीक है। तो ये ऐसा ही है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं और लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं ज़रूर, बट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी उन्हीं की ज़्यादा होती है और वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जी हाँ, जो शेयर किया था इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ, उसको अपने पास ज़्यादा खींच के रखते हैं। सो as a result, and that is the reason that it has certain dipole moment, certain value of dipole moment it has, बहुत low value है although 0.11 something value है इसकी, but है, और वो भी इसी वजह से आएगी क्योंकि कैंसिल, अगर अदरवाइज क्या होता, सिमिलर वैल्यू नेट कैंसिलेशन होता, बट थोड़ा सा शिफ्टिंग अलग हो, ठीक है। तो ड्रिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, दैट्स वाई। सो ये क्वेश्चन से आप ध्यान में रखेंगे कि प्रोटोनेशन कहाँ हुआ है स्टूडेंट्स, protonation occurs at nitrogen. What you write? Protonation occurs at nitrogen. Solution आ गया सामने और इसी के साथ ये पॉइंट लिख लीजिए वहाँ पर, नोट पॉइंट, that फर्स्ट लिखेंगे protonation occurs at nitrogen because electron density is more drifted towards nitrogen, not on boron, ठीक है। तो इट इज, ये इसका स्पेशल पॉइंट आपने देख लिया बोराजीन का, राइट। और बोराजीन की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं B3N3
H6 की हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा भाई, सपोज ये पूछ लिया तोड़ो मॉलिक्यूल को, तो तोड़ना आसान है, देखो बोराजिन का स्ट्रक्चर अभी जो बनाया था वहीं से तोड़िए, एक तो ये बॉन्ड्स टूटेंगे। अब नाइट्रोजन पे क्या आ रहा था, नाइट्रोजन पे माइनस है, तो नाइट्रोजन क्या गेन करेगा, वो H प्लस जाएगा नाइट्रोजन पे, वाटर का H प्लस जाएगा। बोरोन पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो बोरोन पर कौन अटैक करेगा, OH माइनस। स्ट्रक्चर क्लियर है ना, ठीक है। तो बोराजिन का स्ट्रक्चर इमेजिन करिए, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड्स थे, तो 3 OH माइनस पहुंच जाएंगे और नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ गया H3BO3 प्लस अमोनिया, ठीक है। यहाँ से क्या बन रहा है बताओ, यहाँ से अमोनिया बनेगा, क्यों बनेगा, ये रिएक्शन भी प्रूव कर रही है, नाइट्रोजन पर H प्लस गया, क्यों गया, क्योंकि नाइट्रोजन ही माइनस चार्ज को कैरी कर रहा है। बोरोन पे प्लस आया, क्यों, क्योंकि बोरोन पर प्लस OH माइनस अटैक करेगा, क्योंकि बोरोन पॉजिटिवली चार्ज है। और ये जो हाइड्रोजन्स हैं, टर्मिनल जो हाइड्रोजन्स हैं, वो हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन्स। तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुई, ठीक है। तो बोराजिन से रिलेटेड इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छे क्वेश्चंस एडवांस लेवल पे इस पर पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो नोट्स में दूंगी उसमें और भी अच्छे पॉइंट्स भी रहेंगे, तो वो भी देख लेना है, ठीक है। सो ये बोरोन डाइबोरेन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर डाइबोरेन के यूजेस देखिए, HBO रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आप पढ़ेंगे जल्दी ही, या आई थिंक आपका एल्कीन्स हो चुका है तो आपने उधर भी देख लिया होगा, वहाँ पर B2H6 यूज किया जाता है फॉर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। लिविस एसिड है बहुत अच्छा, प्रिकर्सर के फॉर्म में यूज होते हैं, सिंथेसिस वाइज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। और ये भी आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे कंपाउंड्स की सिंथेसिस इसकी हेल्प से की जा सकती है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट लास्ट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन आर बोरोन ट्राइहैलाइड्स। बड़े ही सिंपल सी बातें बोरोन की ट्राइहैलाइड्स पे याद रखनी है, कुछ नई नई बातें आपने अच्छी थोड़ी एडवांस लेवल की बातें पढ़ी बोरोन के डाइबोरेन के केस में। अब हम बड़े सिंपल से लास्ट पॉइंट पे, लास्ट टाइप ऑफ कंपाउंड्स पे आते हैं बोरोन की, जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, वो है बोरोन ट्राइहैलाइड्स, और आपने बॉन्डिंग में भी इसको थोड़ा सा पढ़ा ही है। तो देखिए सबसे पहले बोरोन के जो ट्राइहैलाइड्स हैं, तो इनका अगर हम सभी का स्ट्रक्चर देखें, पहली बात ये स्ट्रक्चर, तो जैसे बोरोन या स्ट्रक्चर से पहले कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, सारे एग्जिस्ट करते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BCl3, BBr3, ओके, एंड Bi3, राइट। ये गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये लिक्विड है, और ये सॉलिड फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा, कॉमन स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिसमें बोरोन ट्राइफ्लोराइड को बिल्कुल डिस्कस करना ही चाहिए। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है, या ये सारे के सारे सभी का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड विद 1 वैकेंट 2p ऑर्बिटल, ओके। इसमें क्या है, विद वैकेंट 2p ऑर्बिटल। So structure is very clear, it is trigonal planar, and since lone pair is available, vacant orbital is available, therefore all these act as Lewis acid। ये सभी बहुत अच्छे Lewis acids के फॉर्म में यूज किए जाते हैं लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये इतना पता ही होगा आपको। तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, और पोलर हो गए या नॉन पोलर, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, नेट डाइपोल मोमेंट क्या कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिख दीजिए कि ये नॉन पोलर है। रिमेंबर ये भी कुछ वैसी ही कहानी आ रही है बोराजिन जैसी, बॉन्ड्स का नेचर पोलर है, फ्लोरीन पार्शियल माइनस, बोरोन पार्शियल प्लस, bonds are polar but molecule is non-polar. Why molecule is non-polar? Because net dipole moment is equal to 0. Resultant dipole moment इसका क्या आ जाएगा, 0 आएगा, okay. Now let us discuss about Lewis acid strength। ये सभी बहुत अच्छे Lewis acids हैं। तो Lewis acid strength में इनकी जो है ऑर्डर क्या होना चाहिए, इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड कौन सा होगा और सबसे वीक कौन सा होगा। आई रिपीट, ऑल विल एक्ट एज लिविस एसिड,
इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो लिविस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा. इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ऑर्डर विच इज मोर स्ट्रोंगर विच इज वीकर, ये कंपेयर करना है. तो कन्वेंशनली हम क्या सोचेंगे कि यहाँ अगर हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो फ्लोरीन कैसे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है बेटे. तो बोरोन क्या एक्वायर करेगा, पार्शियल प्लस चार्ज. पार्शियल प्लस चार्ज बोरोन पे आ रहा है तो ये वाला बोरोन इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा, ऐसा हम सोचेंगे. ऐसा होना चाहिए था, कन्वेंशनली ऐसा ही होना चाहिए था. बोरोन ट्राइफ्लोराइड मस्ट बी स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस एसिड अमंग बोरोन ट्राइहलाइड्स, बट इट इज नॉट सो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इनफैक्ट बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज द वीकेस्ट लिविस एसिड अमंग दीज फोर. तो ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है BCl3, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है BBr3 एंड सबसे स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड इसमें हो जाएगा Bi3. ओके, सो लिविस एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन दिस पैटर्न, इन दिस ऑर्डर. हाउ, कैसे ये हो गया, कैसा ये अपोजिट बात हो गई. सोचना था कि फ्लोरीन तो भाई सही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसलिए ज़्यादा खींच रहा है, ये बोरोन बहुत परेशान रखा होगा इसने इस बोरोन को. तो बोरोन चिल्लाएगा भाई बचाओ बचाओ, मुझे इलेक्ट्रॉन, मेरे इलेक्ट्रॉन पहले से ही कम थे, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन थे. फ्लोरीन ने आया, दोस्ती करी, कोवलेंट बॉन्ड बनाया, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की क्या आदत होती है बताइए, अपनी तरफ पावर रखना. तो उसने ज़्यादा खींच लिए और इतना खींच रहा है कि बेचारे को कुछ भी नहीं छोड़ रहा उसके पास. तो वो चिल्लाएगा बचाएगा, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो इससे पहले कि बाहर कोई स्पीसीज आए उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए, तो फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग कर देगा. बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल हियर, यस. तो क्या होगा, ये देखिए कि फ्लोरीन के पास, यहाँ फ्लोरीन के पास जो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट है, सिंस ये 2p ऑर्बिटल है और ये जो वैकेंट है ये भी 2p ऑर्बिटल है, तो ये इमीडिएटली बैक डोनेशन होता है. बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग में आपने डेफिनेटली ये पढ़ा ही होगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग. तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक डोनेशन हो रहा है बोरोन ट्राइफ्लोराइड में, एंड एज अ रिजल्ट ये देखिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सेटिस्फाई हो रही है और ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. इसके ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं. ये हमको प्रूफ मिलता है, किससे ये प्रूफ मिलता है, इसके बॉन्ड ऑर्डर से. इसकी बॉन्ड ऑर्डर हम सोचेंगे कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी 1. एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू मस्ट बी 1, बट बॉन्ड ऑर्डर इज फाउंड टू बी 1.33. Why? Because of this partial electron cloud that is coming from fluorine to boron. So due to back donation, due to back bonding, boron trifluoride becomes the weakest Lewis acid. ठीक है. और Bi3, अब Bi3 के केस में क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? अब अगर कुछ सोचा जाए तो क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, ब्रोमीन के पास भी है, आयोडीन के पास भी है, तो बैक बॉन्डिंग तो ये भी कर सकते हैं. ठीक है. फिर ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड कैसे हो रहे हैं, क्या ये अपने साथ वाले से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं ले रहे हैं? जी हाँ, ये ले नहीं पा रहे हैं. यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर आने की कोशिश तो कर रहा है, बट बेटा पहुंच नहीं पा रहा है. क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, जरा देखिए. अगर ये है भाई बोरोन 2p, अब अगर यहाँ पर फ्लोरीन आता है तो 2p ऑर्बिटल, ये लोन पेयर, तो ये बैक डोनेशन कैसा हो जाएगा, फास्ट, राइट. तो दिस इज 2p ऑफ, दिस इज ऑफ फ्लोरीन, दिस इज ऑफ बोरोन, राइट. और अगर हम कंपेयर करते हैं बोरोन, सॉरी कुछ थोड़ा सा लार्जर हो गया, चेंज कर देते हैं, बोरोन, और अब आता है क्या 3p. देखो 3p है, थर्ड एनर्जी लेवल पे गया तो एनर्जी लेवल भी इंक्रीज हुआ. तो ये और इसका ये लार्ज भी होगा, राइट. तो दिस इज 2p एंड दिस इज 3p ऑर्बिटल ऑफ व्हाट,
क्लोरीन, दिस इज ऑफ बोरोन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन ये बैक डोनेशन कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, एनर्जी लेवल 2p और 3p इधर होगा, 4p इधर होगा, 5p इधर होगा, ठीक है। तो वो दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ब्रोमीन के केस में और भी दूर चला जाएगा, ये 2p और ये 4p, ये ब्रोमीन का है, ठीक है। तो लोन पेयर इज अवेलेबल बट very feeble chances of back donation, very feeble chances. And next, boron, and what happen, आयोडीन के केस में ये एनर्जी लेवल और भी ज़्यादा दूर हो गया, तो यहाँ पर लोन पेयर है, लेकिन आने की जो चांसेस हैं उस लोन पेयर के बैक डोनेशन के चांसेस कैसे हो जाएंगे, सबसे कम ये होता है 5p ऑर्बिटल ऑफ आयोडीन और ये है 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। सो एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन डिक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन डिक्रीजेस व्हेन यू मूव फ्रॉम 2p to 3p, 4p, 5p, ठीक है। तो डिस्टेंस जितना इंक्रीज होता जाएगा, एनर्जी लेवल के बीच में गैप जितना ज़्यादा होगा, उतना बैक बॉन्डिंग के चांसेस कम होंगे, तो अपने नेबरिंग एटम से उसको इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं मिल पाएगा। एज अ रिजल्ट किससे लेगा, वो बाहर से लेगा, हेल्प बाहर से लेनी पड़ेगी अगर घर से नहीं मिल रही है तो। सो एज अ रिजल्ट ये ऑर्डर रहेगा किसका, लेविस एसिड स्ट्रेंथ का। तो बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है और इसको ध्यान में रखिए, बहुत अच्छे ये इन पे क्वेश्चंस पहले भी आए हैं और अभी भी आगे भी रहेंगे ही रहेंगे, तो ये फटाफट बेटे नोट कर लीजिए आप, ओके। डन। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस। अब देखते हैं हाइड्रोलिसिस बोरोन के ट्राइहैलाइड्स की। तो फर्स्ट बोरोन ट्राइफ्लोराइड के हाइड्रोलिसिस हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड देखिए, BCl3 की हाइड्रोलिसिस, कोवलेंट मॉलिक्यूल के हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म के साथ सीखेंगे आज। तो BCl3 प्लस H2O आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 3 मोल्स ऑफ वाटर लगेंगे और प्रोडक्ट बनेगा H3BO3 एंड 3 मोल्स ऑफ HCl। कैसे बन गया ये, कैसे से फास्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो एक मॉलिक्यूल पर देख लीजिए, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर है BCl3 का। तो जब BCl3 का स्ट्रक्चर इस तरह से है और यू नो कि वाटर तोड़ेगा, देखो कोवलेंट कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस होती है और आयनिक कंपाउंड का हाइड्रेशन होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा वाटर, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, क्लोरीन के प्लस H+, और बोरोन पे पार्शियल प्लस चार्ज है, तो बोरोन पे क्या आने वाला है, OH-, ठीक है। तोड़ दीजिए इन बॉन्ड्स को, यहाँ पर H+ और इधर क्या आ गया, OH-, इसको भी ब्रेक कर दिया, तो H+ इधर और ये OH-। तो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए ये बोरिक एसिड बन गया और 3 मोल्स ऑफ क्या बन रहे हैं, HCl। तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा। देखो जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी बोरोन की वो सेम है, ऑर्थोबोरिक एसिड बना है एंड 3 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। तो ये इस तरह से हाइड्रोलिसिस, डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स सबके इसी तरह से आएंगे और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है स्टूडेंट्स। BCl3 मॉलिक्यूल मींस आपको अगर क्वेश्चन कई बार नंबर ऑफ मोल्स भी पूछ लेते हैं, 1 मोल ऑफ BCl3 को 3 मोल्स ऑफ वाटर लग रहे हैं फॉर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस विच इज फॉर्मिंग दिस ऑर्थोबोरिक एसिड एंड 3 मोल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड HCl, राइट। नाउ थर्ड इसका कंपाउंड अब देखते हैं BBr3। BBr3 की भी यस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी, कितने मोल्स लगेंगे, 3 मोल्स ऑफ वाटर और प्रोडक्ट क्या बनेगा, फटाफट बता दीजिए, H3BO3 प्लस 3 मोल्स ऑफ HBr। सिर्फ साइड प्रोडक्ट चेंज होगा क्योंकि वहां पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा है, तो इनऑर्गेनिक एसिड बनेगा HBr। तो ये भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। फोर्थ, अगर Bi3 की हाइड्रोलिसिस करते हैं
तो Bi3 भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस शो करेगा, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाएगा ये और ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा एंड 3 मोल्स ऑफ HI बन रहा है। सब बड़े अच्छे हैं, एक जैसा पैटर्न शो कर रहे हैं, एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, इजिली उनके बॉन्ड्स तोड़ के प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। ठीक, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं होता और इसका प्रोडक्ट भी डिफरेंट रहता है। हाउ? बोरोन ट्राइफ्लोराइड हाइड्रोलाइज टू फॉर्म हाइड्रोफ्लुओबोरिक एसिड। इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट। इट मीन्स नो ऑर्थोबोरिक एसिड इज फॉर्म्ड हियर। यहाँ पे इंस्टेड क्या बन रहा है, एक हाइड्रोफ्लुओबोरिक एसिड बन रहा है इसका। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए और इसका आप मुझे आंसर फाइंड करके दीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया, तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया हमारे लिए और आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देंगे कि व्हाई दिस कंपाउंड गेट्स पार्शियली हाइड्रोलाइज। ये हाइड्रोलिसिस कैसी हो रही है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही है। ओके, दिस इज पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड। गॉट इट? डन। तो दिस इज ऑल अबाउट बोरोन ट्राइहैलाइड्स। यूजेस क्या होंगे, यूजेस फाइंड करिए। यूजेस एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यही है कि ये सभी बहुत अच्छे लेविस एसिड्स हैं। ठीक है क्लास, तो नेक्स्ट हम अब आते हैं, देखिए बोरोन फैमिली एक तरह से खत्म ही हो गया क्योंकि एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा मैं आपको उसमें इंट्रोडक्शन देती हूँ, रेस्ट आप नोट्स से अच्छे से स्टडी करिए। ठीक है, एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। एल्यूमिनियम के सबसे पहले ओर्स। तो ओर्स कौन कौन से मिलते हैं, बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O। फिर इसका सेकेंड ओर मिलता है डायस्पोर Al2O3 डॉट H2O, एक वाटर क्रिस्टलाइजेशन कम हो गया एंड वन इज corundum. Corundum is simply Al2O3, कोई भी इसमें, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसमें कोई भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। और नेक्स्ट और फेमस और है, आपको भी पता होगा, क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट इज Ne3Al(F6). ओके, ये इंपॉर्टेंट ओर्स हैं एल्यूमिनियम के। और एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन इसके बाद, तो एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एक्सट्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सो काइंडली यू कैन स्किप राइट नाउ, उनको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वो हम मेटलर्जी में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। अब एल्यूमिनियम के जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, वो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स में फर्स्ट कंपाउंड हमको थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी बातें, बहुत छोटी छोटी सी बातें पता करनी है, थोड़े यूजेस, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़, और इतना डिटेल में नहीं है ये जितना बोरोन था। ठीक है, थोड़े से पॉइंट्स जो कि मेरे नोट्स में, क्लास नोट्स में बहुत अच्छे से दिए हैं, उनकी अच्छे से रीडिंग निकाली हुई है, थोड़ा सा सुन लीजिए इधर। तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एज यू नो इट इज़ वेरी वेरी स्टेबल ऑक्साइड, बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 2000 डिग्री सेल्सियस एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट है 2930 डिग्री सेल्सियस, 2930 डिग्री सेल्सियस। So very very stable oxide. It exists in two forms. Aluminium oxide exists in two allotropic forms. वो टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन से हैं? अल्फा Al2O3 and this alpha Al2O3 is known as corundum, इसी को हम corundum कहते हैं, एंड गामा Al2O3। ठीक है, तो ये टू फॉर्म्स में मिलेगी आपको। एंड गामा Al2O3 इज यूज्ड एज जेमस्टोन। ये आर्टिफिशियल जो जेमस्टोन्स बनाए जाते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, और उसमें अदर मेटल, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स जब मिलती हैं तो वो कलर शो करता है, तो ग्रीन कलर, रेड कलर से क्रोमियम ऑक्साइड मिलेगी तो ग्रीन कलर का जेमस्टोन बन जाएगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जेमस्टोन्स बनाने के लिए इन ऑक्साइड्स को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज करते हैं। ठीक है, कैसे बनाया जा सकता है, हाउ Al2O3 कैन बी फॉर्म्ड। तो Al2O3 बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे आप, एल्यूमिनियम के जैसे कि प्रिपरेशन अगर आप देखें तो
अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो सारा वाटर निकल जाएगा -H2O और क्या बनेगा Al2O3, ठीक है। अगर आप एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं Al2SO4 होल थ्राइस और इसको अगर हम हीट करेंगे तो इसको हीट करने पर भी क्या बनेगा Al2O3 और सल्फेट है, साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा SO2 and O2. So it is prepared in this way. Important point is what is its use. Chemical reactions, chemically अगर आप देखें तो chemical behavior, इसका properties देखें तो प्रॉपर्टीज में Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ओके। Al2O3 कैसी ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक है तो NaOH में डिसॉल्व करेंगे आप, तो फर्स्ट NaOH में डिसॉल्व होके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व होकर क्या देगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल सॉल्ट। इट्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केमिकल बिहेवियर दैट इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड यूज, यस। तो यूज वन इसका आप याद रखेंगे कि एक तो ये क्रोमेटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट यूज होती है। क्रोमेटोग्राफी में देखिए इसका एड्जॉर्प्शन रेट बहुत हाई है, ओके। तो जो TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट्स बनाई जाती हैं उसको Al2O3 के उसके ऊपर लेयर रहेगी, तो वो एड्जॉर्ब करती है, सॉल्वेंट फिर रन करता है उस पर, और हम की कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। सो इट इज़ यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी एंड व्हाट आई टोल्ड यू, इट इज़ यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल gemstones. And it has very high melting point and boiling point. क्यों है बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट? इसका क्रिस्टल पैकिंग आप देखेंगे नोट्स में बोल्ड पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है, और ये इंटीजर बन के आया था एक बार IIT के पेपर में कि इसमें जो कितने एल्यूमिनियम मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, Al2O3 में सॉलिड जो Al2O3 है उसका एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, क्योंकि हेक्सागोनल लैटिस बनता है इसका, HCP अरेंजमेंट है, और हेक्सागोनल लैटिस मींस नेबरिंग 6 ऑक्साइड आयन से सराउंडेड है। कितने O2 माइनस से सराउंडेड होगा, 6 O2 माइनस से सॉलिड Al2O3 में, एंड दैट मेक्स इट्स स्ट्रक्चर वेरी हार्ड एंड दैट्स व्हाई इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में इतनी बात आपको, ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। देख लीजिए बेटा एक बार। एंड लास्ट कंपाउंड दैट नाउ I am going to discuss and that is what AlCl3। तो छोटी सी कुछ बातें AlCl3 की हमें क्या क्या पढ़ के रखनी चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए उसके बारे में, ओके। सो लेट अस सी नाउ AlCl3। AlCl3 में सबसे पहले देखिए एनहाइड्रस AlCl3, इसका प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 फॉर्म्स में मिलता है आपको, anhydrous as well as crystalline. It is anhydrous as well as crystalline, right? Anhydrous AlCl3, one important question इसके preparations related ही आ रहा है। Anhydrous AlCl3 cannot be prepared by heating its hydrated फॉर्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिर्फ इस कंपाउंड AlCl3 पर ही अप्लाई नहीं होता। आपको यहाँ इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक के और भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हमको मिलेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि उस हाइड्रेटेड सॉल्ट को, उसके हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करके हम उसका एनहाइड्रस फॉर्म नहीं ऑब्टेन कर सकते। देखो यूजुअली एक सिंपल आपको मैं बात बताऊं कि अगर हमने बोरेक्स को हीट किया था, ठीक है, Na2B4O7.10H2O होता है बोरेक्स, इसको आपने हीट किया तो एनहाइड्रस बोरेक्स मिल गया था, सारे वाटर निकल गए थे, इसलिए हमें क्या मिल गया, एनहाइड्रस बोरेक्स, ठीक है।
ऐसे ही अगर आप सोडियम वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, इसको भी अगर आप हीट कर देंगे तो इसके भी पूरे 10 वाटर्स निकल जाएंगे, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, एंड यू विल गेट Na2CO3। क्या मिलेगा आपको, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो यूजुअली सॉल्ट्स जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं उनमें मैक्सिमम ये देखने को मिलता है कि उनके हाइड्रेटेड फॉर्म, अब हमें एनहाइड्रस बनाना है तो क्या करूँ, हीट कर दूँ, हीट करोगे वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, एनहाइड्रस फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये एनहाइड्रस फॉर्म हमको मिल रहा है, ये एनहाइड्रस ऑब्टेन किया जा सकता है, बट नॉट विद केस ऑफ AlCl3। नाउ लेट अस सी क्या होता है अगर हम AlCl3 को, हाइड्रेटेड AlCl3 को हीट करें तो क्या होगा भाई। देखिए AlCl3 का हाइड्रेटेड फॉर्म एग्जिस्ट करता है एज AlCl3.6H2। इसको अगर हमने हीट किया, इसमें 6 मोल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। ओके, पहली बात कि ये 6 मोल ऑफ वाटर किस तरह से प्रेजेंट है और क्यों नहीं निकल रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन पहले से ही दिमाग में हमारे आ जाना चाहिए, क्यों वही ये इवेपोरेट नहीं होंगे, इनको क्या प्रॉब्लम है। तो इसको जब हीट करते हैं बेटा तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा प्रोडक्ट AlOH होल थ्राइस, हाइड्रोक्साइड बन गया इसका। देख रहे हैं आप, हाइड्रोक्साइड बना है, नॉट AlCl3 हाइड्रोक्साइड, और ये HCl निकलना स्टार्ट हो गया है। और आपने स्ट्रांगली हीट कर दिया, और स्ट्रांगली हीट किया तो फाइनली मींस रेडनेस तक हीट करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वेरी वेरी सरप्राइजिंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड हियर, एल्यूमिनियम व्हाट ऑक्साइड मिल रहा है। मींस हम बनाने चले थे AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 हमको चाहिए था, लेकिन ये क्या मिला आपको, Al2O3, उसका ऑक्साइड मिल गया। तो क्यों हुआ है ऐसा, देखिए एक्चुअली ये जो AlCl3.6H2O है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, AlH2O होल 6Cl3, ये स्ट्रक्चर है इसका। आप समझ गए होंगे, आप कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें जो 6 वाटर है, 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में प्रेजेंट है। तो क्या ये सोडियम कार्बोनेट में नहीं होता, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। क्यों, क्योंकि सोडियम का साइज लार्ज है, Na+, जिन कैटायंस के साइज लार्ज हैं और जिनका आयनिक पोटेंशियल कम है। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज बाय रेडियस रेशियो। देखिए चार्ज भी प्लस है, +1, और साइज भी लार्ज है, तो उनकी अट्रैक्टिव पावर वीक होती है। और आपको पता है कि ऐसे कैटायंस कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, या फिर अदर एस या पी ब्लॉक में कहीं कुछ ऐसा मेटल आपको मिलता है, एलिमेंट मिलता है जिसका चार्ज बाय रेडियस रेशियो बहुत हाई है, तो वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ बना लेगा इमीडिएटली, जैसे एल्यूमिनियम ने बना लिया। तो AlH2O होल 6Cl3 ये मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में इमीडिएटली ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एंड दैट इज द रीजन कि जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो हीट करेंगे तो क्या ये वाटर इतनी जल्दी निकलेंगे, नहीं। तो इंस्टेड क्या होगी, क्योंकि तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में अरेंज है ये, है ना। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसका क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसका आ जाएगा sp3d2। ठीक है, और ये ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, तो हीट करेंगे तो वो हाइड्रोलिसिस होगी, बॉन्ड फिर टूटेंगे, नॉट सिंपल कुछ ऐसा बाहर से सिर्फ जुड़ा हुआ था एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में, ऐसा इन कंपाउंड के साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए आपने इसको हीट किया तो यहाँ हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो गई, और एल्यूमिनियम के पास OH- आयन जाना शुरू हो जाएंगे, और क्लोरीन के पास H+, तो HCl निकल जाएगा एंड हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो फिनोमेना है, ये ऐसे कैटायंस और भी आपको मिलेंगे। कौन कौन से कैटायंस है, देखिए Fe+3, Al+3, Be+2, बेरिलियम+2, ठीक है, और Sn+4। ठीक, इन ये जो कंपाउंड्स हैं, और यू नो कि Zn+2 जिनकी हाइड्रेशन पावर बहुत हाई है, राइट। हाइड्रेशन पावर बहुत हाई है, क्यों, क्योंकि इनका चार्ज बाय रेडियस रेशो हाई है।
अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा होगी। तो इनके अगर क्लोराइड्स बनते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड है ये, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करना। इन केटायंस के अगर क्लोराइड्स होते हैं और हाइड्रेटेड सॉल्ट बनते हैं तो उन हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करके उनका एनहाइड्रस फॉर्म आप कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंसेप्ट आपने सीख लिया, ये इस क्वेश्चन से कंसेप्ट निकल के आ गया कि ऐसे केटायंस जिनका हाइड्रेशन पावर बहुत हाई है उनको आप पहचान सकते हैं, चार्ज बाय रेडियस रेशो ज़्यादा है, तो उनके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हीट करके एनहाइड्रस फॉर्म ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। वाई? बिकॉज दे exist in complex form, bonds are very strong, water donates its lone pair and they form coordinate bond with the metal ion, that's why it get hydrolyzed, and finally on a strong heating it changes to first hydroxide and then to oxide, okay। तो AlCl3 के बारे में ये important point रहा, and rest इसके बेटा आप uses पढ़ लीजिए। और एक हाँ important one कि AlCl3 sublime होता है, इट्स सबलाइम ऑन हीटिंग, इसकी प्रॉपर्टी है 100 डिग्री सेल्सियस पर ये सबलाइम हो जाएगा। और अगर आपको पता हो तो आपने इसका स्ट्रक्चर, सभी ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यू नो, ये डाइमर फॉर्म में आ जाता है, ठीक, ये क्या बना लेगा, डाइमर फॉर्म कर लेगा। और अगर स्ट्रक्चर नहीं आता है कोई तो मुझे एक बार डाउट भेज दीजिएगा, मैं किसी को नहीं समझ में आया तो आई विल एक्सप्लेन इट, ओके। वैसे आई होप सबको आता होगा। दिस इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड बना है इधर, क्लोरो ब्रिज बॉन्ड है। तो Al2Cl6 फॉर्म में एल्यूमिनियम क्लोराइड रहता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 कैसा है, AlCl3 यू नो कि इट इज कोवेलेंट इन एनहाइड्रस स्टेट एंड आयनिक इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में इमीडिएटली एस फॉर्म में चला जाता है। और अगर एनहाइड्रस AlCl3 है तो एनहाइड्रस AlCl3 को यू नो कि वो इस फॉर्म में आ जाएगा, अपने गैसेस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें डेफिनेटली यहाँ पर इतना आप प्रिपेयर करिए, नोट्स मिलेंगे आपको, नोट्स पढ़िए, AlCl3 के यूजेस भी देखिए। इसके ऊपर बोरोन फैमिली के क्वेश्चंस का एक लाइव सेशन में लूँगी, लाइव सेशन में आपको इसकी प्रैक्टिस जल्दी से ही करा दूंगी, कुछ अच्छे पॉइंट्स और डिस्कस किए जाएंगे। तो लाइव सेशन वो बिल्कुल मिस नहीं करना है बोरोन फैमिली पर, ओके। सो थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू ऑल।